तुम जानते हो, दुनिया की हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। बहुत सी जंगें खामोशी से जीती जाती हैं। बहुत से दुश्मन अपनी हरकतों से नहीं, तुम्हारी हिकमत से हारते हैं। मैंने बचपन से एक बात सीखी है, असल ताकत वो है जो तुम्हें छुपाए और दुश्मन को बेनकाब करे। और आज मैं तुम्हें वो 3 खुफिया असूल बताने आया हूं जिन पर हजारों साल के जर्नैल, बादशाह, सूफी, हकीम, फलसफी, सरदार, सियासतदान अमल करते रहे हैं। ये असूल न किताबों में मिलते हैं, न यूनिवर्सिटियों में, न सोशल मीडिया पर। ये असूल जिंदगी ने सिखाए हैं, जख्मों ने, धोखे ने, तजर्बे ने। और अगर तुमने ये 3 असूल समझ लिए तो दुश्मन को शिकस्त देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो खुद गिर जाएगा। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा किस तरह दुश्मन की चाल को चालाकी से नहीं, हिकमत से नीचा दिखाया जाता है। कैसे दुश्मन को कमजोर नहीं किया जाता, कमजोर होने दिया जाता है। कैसे दुश्मन को रोका नहीं जाता, बल्कि वही रोक दिया जाता है जहां वो खुद तबाह हो जाए। दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग ये नहीं कि तुम उस पर वार करो, बल्कि उसे उसकी कमजोरियों की तरफ धकेल दो और वो खुद अपने हाथों अपनी तबाही लिख दे। बताओ, क्या कभी किसी ने तुम्हें पीठ पीछे मारा? क्या कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या कभी किसी ने तुम्हें बदनाम करने के लिए झूठा किरदार बनाया? क्या कभी किसी ने तुम्हें रोकने के लिए बार बार साजिश की? अगर हां, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम में से बहुत से लोग अपने दुश्मन को बुरा कहते हैं, लेकिन दुश्मन को बुरा कहना उसकी ताकत बढ़ाता है। दुश्मन ने अगर वार किया तो उसकी चाल कामयाब हुई। असल बहादुर वो है जो दुश्मन के वार को अपने फायदे में बदल दे। जिंदगी तुम्हें 2 रास्ते देती है, 1 या तुम दुश्मन के खौफ में जियो, 2 या दुश्मन को अपनी जिंदगी के खेल का प्यादा बना दो। आज तुम दूसरा रास्ता सीखने आए हो। पहला असूल, बल्कि उसे खुद इस्तेमाल करने दो। दुश्मन को सबसे ज्यादा क्या कमजोर करता है? उसकी गलती नहीं, उसका गुस्सा। और दिलचस्प बात, उस सिर्फ उस वक्त आता है जब उसे लगे कि तुम उससे बेहतर, ज्यादा पुरसुकून, समझदार हो। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े जर्नैल, सबसे बड़े बादशाह, सबसे बड़े लीडर दुश्मन के खिलाफ सबसे पहला वार ये करते थे, रिएक्शन ना देना। रिएक्शन दुश्मन की पेट्रोल है, खामोशी उसका जहर है। दुश्मन जब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो इंतजार करता है कि तुम उसकी हरकत पर चीखो, चिल्लाओ, जवाब दो। और तुम जवाब नहीं देते, वो अंदर से टूट जाता है। वो मजीद वार करता है, मजीद हरकतें करता है, मजीद किरदार घड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते। यहां यह उसूल काम करता है। दुश्मन जब बार बार वार करे तो उसका मतलब है वो कमजोर हो रहा है। और जब दुश्मन कमजोर होने लगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे करने दो। वो खुद थक जाएगा, खुद लड़ेगा, खुद टूटेगा, खुद नीचे गिरेगा। दूसरा उसूल, ये उसूल पुराने सोफिया ने दिया था, झूठे को ज्यादा बोलने दो, सच खुद जाहिर हो जाता है। दुश्मन को कमजोर करने का दूसरा तरीका यह नहीं कि तुम उसे लोगों में बुरा कहो, बल्कि उसकी कहानी को इतनी जगह दो कि उसका असल चेहरा सबको दिखाई दे जाए। कैसे? तुम खुद सीधा चलो, साफ चलो, एक मयार पर चलो। दुनिया 2 लोगों को हमेशा देखती है, 1 वो जो बोलता है, 2 वो जो करता है। और आखिरी फैसला हमेशा उसके हक में होता है जो करता है। दुश्मन बोलता रहता है, तुम काम करते रहो। कुछ वक्त बाद लोग खुद समझ जाएंगे कौन कौन है, कौन सा चेहरा असली है, कौन सा चेहरा नकली। यहां दुनिया खुद तुम्हारी वकील बन जाती है। तीसरा असूल, यह इंसान की जिंदगी का आखिरी वार है, सबसे बड़ा वार, सबसे ताकतवर वार। बदला लेना तुम्हें लम्हे भर खुश करेगा, लेकिन खुद को बेहतर बना लेना दुश्मन को जिंदगी भर तकलीफ देगा। दुश्मन तुम्हें रोकने आया था तो तुम उसे दिखाओ कि तुम रुके नहीं। दुश्मन ने तुम पर झूठ बोला तो तुम सच्चाई से ऊपर उठो। दुश्मन ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम खुद को इतना बुलंद कर दो कि तुम्हारी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाए। और याद रखो, दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे बेहतरीन तरीका